हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो दिल्ली पुलिस की और एनटीपीसी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो बहुत सारी जो वैकेंसी है हमारे पास आ चुकी है और हमारा जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है वो भी कंटिन्यूस चल रहा है। इससे पहले हमने जो टॉपिक किया था प्रोपोर्शन, और हमारे पास पीवाई की जो सीरीज़ है वो भी कंटिन्यूस चल रही है। तो आप इसी चैनल पे प्रिपरेशन कर सकते हैं जो पीवाईक्यू है, और मैं दिल्ली पुलिस के लिए भी पीवाईक्यू स्टार्ट करूंगा और एनटीपीसी के लिए भी पीवाईक्यू स्टार्ट करूंगा, तो उससे अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर कितना 29। हमारे पास जो भी कॉन्सेप्ट थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के वो सब धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्लियर हो रहे हैं। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है 131 है, और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पीवाईक्यू करने वाले हैं। और साथ ही हमारे पास क्या चलते रहेंगे, जो भी ऑल एग्जाम्स के जैसे दिल्ली पुलिस हुआ, सीपीओ हुआ, सीजीएल हुआ, वो सारे हम क्वेश्चंस करेंगे। देखिए क्या बोला है हमसे, एक बैग है उसमें क्या है 155 रुपए, ठीक है, 1 रुपए और 50 पैसा और कितना 25 पैसे के सिक्के के रूप में। ठीक है, क्या है 1 रुपए है, 50 पैसा और कितना है 25 पैसे। तो मैं इसको 50 पैसे को अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो कितना लिखूंगा 1/2, और 25 पैसे को लिखना चाहूँ तो कितना 1/4 लिखूंगा। तो मेरे पास क्या है, जैसे कि 1 रुपीज और कितना 1 रुपीज 50 पैसा, मतलब 1/2, और कितना हो जाएगा 25 पैसा, तो मतलब 1/4 हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारे पास बहुत बेहतरीन है, इस टाइप के हमारे पास काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, देखिए 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का जो क्या है फ्रैक्शन गिवन है वो कितना है 2 बाई कितना है 3 है। तो मैं क्या मान लेता हूँ, 50 पैसे जो 1 रुपए का है वो ही मान लेता हूँ, जो मेरे पास 50 पैसे का है मतलब कितना 1/2 का है, आधा रुपया है मतलब 50 पैसे, तो उसको मैं क्या मान लेता हूँ बी मान लेता हूँ। और किसके सी के लिए जो मेरे पास क्या है 25 पैसा है या 1/4 है, उसको मैं क्या मान लेता हूँ सी मान लेता हूँ। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, तो आपको करना क्या है डायरेक्ट करना है। ठीक है, तो ए और जो बी का रेशियो है वो मेरे पास कितना गिवन है 2 रेशियो कितना है 3 है। फिर क्या बोला गया मेरे पास 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का कितना है 2 गुना है। किसका 50 पैसे के जो सिक्के हैं ना 25 पैसे के सिक्के को कितना है 2 गुना है। तो बी और सी का जो रेशियो है मेरे पास वो कितना दे रखा है 2:1 का दे रखा है। अब यहाँ से हम निकालेंगे ए बी और किसका सी का रेशियो। यहाँ से मैंने पहले जो लेक्चर लिया था उसमें मैंने बेसिक सिखाया था कि जैसे कि ए बी और बी सी हमें गिवन होता है तो हमें क्या करना होता है इस साइड से सेट कर लेना होता है, और उसके बाद हमें क्या करना होता है उनका रेशियो फाइंड आउट करना होता है। तो रेशियो ए बी, तो हम क्या करेंगे उल्टा एन बनाएंगे, तो कर देंगे यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 4 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ से मेरे पास जो रेशियो बना वो कितना बन गया 4, 6 एंड 3 का रेशियो बन गया। तो मेरे पास 1 रुपए का जो नंबर है, नंबर ऑफ कॉइन है वो कितना है 4 है, और 50 पैसे का कितना है 6 है, और जो मेरे पास 25 है उसके पास कितना है 3 है। ठीक है, आप ये ऐसा भी कर सकते हो। फिर क्या निकालना है मेरे पास, देखो यहाँ पे तो क्या हो गया पैसे हो गए, और यहाँ पे क्या हो गया नंबर ऑफ कॉइन हो गया। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा टोटल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई तो कितना 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6 मल्टीप्लाई कितना 1/2 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई कितना 3 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 4 3 और कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ये क्या आ गया मेरे पास नंबर टोटल अमाउंट आ गया, और अमाउंट हमारे पास दे कितना रखा है 155 रुपए दे रखा है। तो इनको ऐड कर देता हूँ, तो ये तो रेशियो में गिवन है लेकिन वो किस में है पैसे में गिवन है। ठीक है, रुपए में गिवन है, तो इनको सबको ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना बनेगा 31 अपॉन कितना 4 बन जाएगा। तो 31/4 इक्वल कितना गिवन है मेरे पास 155 रुपए गिवन है। अब मेरे से पूछा क्या गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या मतलब ये कितना हो गया 6 है, तो 6 बताना है मेरे को। तो 6 इक्वल कितना होगा 155 अपॉन में कितना 31, ये ऊपर चला जाएगा कितना मल्टीप्लाई 4, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करूंगा तो 120 क्या हो जाएगा मेरे पास कॉइन्स हो जाएंगे। जो 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हो जाएंगे मेरे पास 120
कॉइन्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। वापस से हमें इतना जो लेंथी कॉन्सेप्ट है ये नहीं करना। आपको क्या करना है कि यहाँ से ओनली ए बी सी को माइंड में मान लेना है और ए बी और बी कितना बी सी का रेशियो निकाल लेना है यहाँ से और यहाँ पे रख देना है, मल्टीप्लाई करना है और हमारा क्या निकाल देना है, आंसर निकाल देना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक थैले में क्या है 54 सिक्के हैं, कॉइन्स है, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं उसमें। ठीक है, 5 रुपए के हो गए, फिर किसके हैं 2 रुपए के हो गए और फिर किसका है 1 रुपए का हो गया। ठीक है, इनके मूल्य को जो अनुपात है ना, मतलब पैसे क्या है, अमाउंट का रेशियो। अमाउंट का जो रेशियो है किसके लिए 2 है, 4 है और कितना है 3 है। अब देखिए मेरे पास क्या है कॉइन, किस किस के 5 रुपए के, 2 रुपए के और कितने 1 रुपए के लिए। 5 रुपए के जो सिक्के हैं ना उनका जो अमाउंट बन रहा है वो 2 रुपए बन रहा है। तो मैं नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, टोटल अमाउंट है उसमें क्या करूंगा, कॉइन्स का डिवाइड करूंगा, यही करूंगा मैं। तो 2 बाई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ से ये भी रेशियो में है, ये भी रेशियो में है और ये भी रेशियो में है। ठीक है, और यहाँ से क्या करूंगा मैं 4/2 करूंगा और कितना करूंगा 3/1 करूंगा। तो ये क्या आ गया, नंबर ऑफ कॉइन्स आ गया। नंबर ऑफ कॉइन्स मतलब ये 5 रुपए के लिए, 2 रुपए के लिए और कितना 1 रुपए के लिए। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, सबको 10 से कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने सबको 10 से कर दिया तो कितना आ गया, ये 4 आ गया और यहाँ से कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 30 आ जाएगा। अब इन सबको ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। ठीक है, 54 आ गया। यहाँ से मैं इसको 54 मतलब छोटा भी करके ले सकता हूँ, 2 10 और कितना 15। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से बनेगा 27। तो हमारे पास दोनों ही आ सकता है। ठीक है, 54 क्या है मेरे पास कॉइन है, तो 27 इक्वल्स कितना गिवन है मेरे पास 54 कॉइन्स है। तो कॉइन्स पूछ कर किसके लिए रहा है, ये पूछ रहा है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, यहाँ से कितना 10 इक्वल्स निकालना है। तो 10 इक्वल्स कितना होगा मेरे पास 54 डिवाइडेड बाय कितना 27 मल्टीप्लाई कितना 10 हो जाएगा। यहाँ से 2 टाइम्स कैंसिल तो कितना आ जाएगा 20 कॉइन्स क्या होंगे, ये 20 रुपए के सॉरी 2 रुपए के क्या होंगे सिक्के होंगे 20 कॉइन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या होगा 20 कॉइन्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हमसे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि 52 क्या है हमारे पास कॉइन्स है, किसके 5 रुपए के, 2 रुपए के और 1 रुपए के। तो हम लिख देते हैं 5 रुपए के कॉइन है, 2 रुपए के और किसके हैं 1 रुपए का कॉइन है मेरे पास। फिर क्या बोल रहे हैं कि इनके मूल्य को जो अनुपात है वो क्या है, अमाउंट का रेशियो कितना गिवन है हमारे पास 3 है, 2 है और कितना है 1 है। अगर मैं टोटल अमाउंट में अगर रुपए का डिवाइड कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ कॉइन आ जाएगा। तो नंबर ऑफ कॉइन आ गया। ठीक है, तो किससे डिवाइड करूंगा मैं 3 को करूंगा 5 से, यहाँ से करूंगा 2 डिवाइडेड बाई कितना 2 और ये 1 डिवाइडेड बाई कितना 1 कर दूंगा। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ क्या आ गया कॉइन आ गया। अब इसको भी मैं क्या कर देता हूँ फ्रैक्शन करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि सब कुछ कैंसिल हो जाए। ये 10 कैसे पता लगेगा कि 10 से मल्टीप्लाई करना है या और किसी से करना है, तो यहाँ पे इनका जो नीचे का है ये एलसीएम ले लेता है, फिर उसके बाद हमें पता लग जाता है कि 10 आएगा या 20 आएगा तो सबसे क्या कर देता है मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास 10 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा 26 मिलेगा। अब हमारे पास कितना गिवन है 26 इक्वल कितना गिवन है हमारे पास 52 कॉइन्स है। अब पूछा क्या गया 5 रुपए के सिक्के, तो 5 रुपए के सिक्के कितने हैं 6 है रेशियो में। तो 6 इक्वल कितना होगा 52 डिवाइडेड बाय कितना 26 मल्टीप्लाई कितना 6, यहाँ से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12 कॉइन्स आ जाएगा। 12 जो कॉइन्स होंगे वो किसके होंगे 5 रुपए के। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया हमसे कि 3 वर्ग मतलब क्लास है, ठीक है क्या है सेक्शन है, विद्यार्थियों की संख्या का जो रेशियो है वो कितना है 4 3 एंड 2 है। प्रत्येक वर्ग में 20 विद्यार्थी जो 20 स्टूडेंट्स है वो बढ़ जाते हैं। 20 स्टूडेंट क्या होते हैं बढ़ जाते हैं। तो बढ़ेंगे तो हमारे पास देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है, जिससे विद्यार्थियों की संख्या का जो अनुपात है ना वो क्या हो जाता है न्यू रेशियो कितना हो जाएगा 5 4 और 3 हो जाता है। तो देखिए हमारे पास सेक्शन क्या मान लेते हैं ए बी एंड कितना सी, ये क्या है मेरे पास रेशियो है। इसमें हमारे पास जो स्टूडेंट है वो कितने हैं 4 है 3 है और कितना है 2 है। सेकंड क्या बोल रहा है हमारे पास 20 स्टूडेंट बढ़ जाते हैं, फिर उसके बाद जो रेशियो वो कितना हो जाता है 5 4 और 3 हो जाता है।
तो कर देंगे हम 5 4 और कितना 3। ये क्या है हमारे पास प्रेजेंट का रेशियो 5 4 एंड 3। अब ये बोल रहा है इसकी लैंग्वेज मेन इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक वर्ग में क्या हो जाता है 20 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं। तो हमें पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि सबका डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। यहाँ से डिफरेंस कितना है 1 है, यहाँ पे भी कितना है 1 है, और इन दोनों में भी डिफरेंस कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, सॉरी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे सेम, तो इन दोनों में भी क्या होना चाहिए सेम। तो कितना है 1 है, यहाँ पे भी कितना है 1 है, और इन दोनों में भी कितना है 2 है। तो हमें सब में डिफरेंस क्या मिल रहा है सेम मिल रहा है। अब देखिए हर एक सेक्शन में क्या होता है 20 स्टूडेंट बढ़ जाते हैं। तो सेक्शन हम क्या लेते हैं सी से लेते हैं। तो इनमें क्या हुआ 2 से और 3 में क्या हुआ 1 का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है रेशियो में। और वैसे हमारे पास क्या बोल रहा है 20 स्टूडेंट है, तो 1 इक्वल कितना दे रखा है हमें 20 स्टूडेंट दे रखा है। और पूछा क्या है हमसे कि आरंभ में इनिशियली जो तीनों वर्गों का मिलाकर कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो इन सबको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा इन सबको ऐड करने पे 7 and 2 9। तो 9 इक्वल्स कितना होगा 9 20 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई कितना 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। तो हमारे पास जो इनिशियल स्टूडेंट होंगे वो कितने होंगे 180 होंगे। हमारे पास जो स्टूडेंट आएंगे वो कितने आ जाएंगे 180 स्टूडेंट आ जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। और इस टाइप के जो क्वेश्चन हमारे पास थोड़े लेंदी भी बन सकते हैं। लेंदी कैसे बनेंगे, तो मैं लैंग्वेज लिखूंगा तो लेंदी बन जाएंगे। आपको ये बहुत शॉर्ट लग रहा होगा, तो आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी जो टाइम है वो गेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से हमारे पास वही क्वेश्चन आया। देखिए ए बी और क्या है मेरे पास सी है, ए बी सी है। तो 2 3 और कितना है 5 का रेशियो है। फिर क्या बोल रहा है जो स्टूडेंट आने के बाद या जाने के बाद जो हमारे पास रेशियो है वो कितना है 4 है, 5 है एंड कितना है 7 है। अब देखिए 1 का रेशियो है 1 का है, ठीक है। डिफरेंस कितने का है 1 का है, यहाँ पे भी कितने का है 1 का, और यहाँ पे कितना है 2 का है। कितने का है 2 का है। इसमें देख लेते हैं कितने 1 का है और इसमें कितना है 2 का है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 3 का है, तो इन दोनों में भी कितने का है 3 का है। मतलब हमारे पास जो डिफरेंस है वो सेम है। सेम है तो हमें कुछ भी चेंजमेंट नहीं करना, ओनली क्या देखना है सेक्शन का जो डिफरेंस है वो देखना है। अब देखिए सेक्शन हमें ए से ले ले, बी से ले ले, सी से ले ले, कोई बात नहीं होती। यहाँ से हमें सेक्शन सी से ले लेते हैं, ठीक है। ए से लेंगे तभी भी वही हमारा आंसर आना है, बी से लेंगे तभी भी आना है, और सी से लेंगे तभी भी आना है। तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ सी से। सी से जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है 2। तो 2 इक्वल्स हमारे पास जो स्टूडेंट है वो डिफरेंस कितना है 40 है। तो हमें हमारे पास पूछा गया प्रारंभ में जो आरंभ है उसमें टोटल स्टूडेंट कितने होंगे। तो टोटल स्टूडेंट कितने दे रखा है हमें 10 दे रखा है। तो यहाँ से मैं निकालूंगा 10, 10 इक्वल्स कितना होगा 40 डिवाइडेड बाय कितना 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल करूंगा तो कितना 20। तो मेरे पास जो स्टूडेंट है इनिशियली वो कितना हो जाएगा 200 स्टूडेंट हमारे पास इनिशियली होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला गया है कि 3 कक्षाएं हैं 3 क्लास हैं, ठीक है। उसमें संख्या का जो अनुपात है वो कितना है 3 5 एंड 7 है। कितना है 3 5 एंड 7 है। तो ए बी और कितना सी क्या क्या गिवन है हमारे पास 3 है 5 है एंड कितना है 7 का रेशियो है। यदि प्रत्येक में क्या कर दिया जाता है 50 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं तो इनकी संख्या का अनुपात जो न्यू है मेरे पास वो कितना हो जाता है ए बी एंड कितना हो जाता है सी। कितना होगा 4 रेशियो कितना 5 रेशियो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। 4 5 एंड 6 हो जाएगा। तो हमारे पास पहले क्या करते हैं हम डिफरेंस चेक करते हैं। डिफरेंस चेक करेंगे, देखो यहाँ से कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है, यहाँ से कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है, और यहाँ से मेरे पास क्या मिल रहा है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना मिल रहा है 4 मिल रहा है। यहाँ से देखिए 1 और यहाँ से भी कितना 1, और इनमें कितना होगा अब कुछ भी डिफरेंस हो लेकिन हमें पहले इक्वल नहीं मिला तो इनका जो डिफरेंस है ना वो क्या कर देंगे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा डिफरेंस इक्वल आ जाएगा। तो हमने पहले क्या किया कि डिफरेंस हमें इक्वल हो। अब क्या कर रहे हैं हम जिसमें डिफरेंस इक्वल नहीं हो उन क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 रेशियो कितना 10 और कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या मिला है 2 मिला है, यहाँ पे भी 2 मिल रहा है, और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना है 4 है, और यहाँ पे भी क्या आएगा हमारे पास 4 ही है।
तो दोनों चीजें सेम हो गई, दोनों रेशियो सेम हो गए। अब देखिए हमारे पास सेक्शन सी के लिए ले लेते हैं, ठीक है। तो 7 और 12 में कितने का डिफरेंस है, 5 का, और स्टूडेंट में कितना दे रखा है, 50 का दे रखा है। तो 5 इक्वल्स कितना गिवन है हमारे पास, 50 गिवन है। और आरएम में क्या पूछ रहा है, वो स्टूडेंट पूछ रहा है। तो इनिशियली जो स्टूडेंट है वो कितने हैं हमारे पास, 15, रेशियो में 15 है। तो 15 इक्वल्स कितना आएगा हमारे पास, 50 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई कितना, 15 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 10, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150। तो 150 क्या होंगे हमारे पास, इनिशियली स्टूडेंट होंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हमारे पास अगर रेशियो डिफरेंस इक्वल नहीं है तो हमें उसको इक्वल कैसे करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया हमारे पास कि एक स्कूल में 50 गर्ल्स, लड़कियां चली जाती है। अब लड़कियां चली गई तो हम क्या कर सकते हैं, तो लड़के और लड़कियां जो गर्ल्स एंड बॉयज हैं, बॉयज एंड गर्ल्स का जो हमारे पास रेशियो वो कितना है, 3 रेशियो कितना है, 2 है, ठीक है। फिर 18 लड़के स्कूल में और आ जाते हैं। कौन आया, 18 लड़के आए, बट लड़की तो नहीं आई। तो लड़के और लड़कियों का जो है हमारे पास अब क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट, गर्ल्स एंड बॉयज। तो बॉयज एंड गर्ल्स 18 आने जाने के बाद तो कितना हो जाएगा, 12 रेशियो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हमारे पास ये कॉन्सेप्ट बनता है कि पहले जो चला गया वो तो ठीक है, उससे कोई डिफरेंस नहीं हुआ, लेकिन अब हमारे पास कौन आ रहा है, लड़के आ रहे हैं। तो लड़कियों का जो डिफरेंस है वो तो क्या होना चाहिए, लड़कियों का जो रेशियो वो तो सेम ही होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या नहीं है, सेम नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या है, सेम नहीं है। तो पहले इसको क्या करेंगे, गर्ल्स का रेशियो सेम करेंगे। तो सेम करेंगे तो ये जो मेरे पास गर्ल्स का है उसको तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, और जो इस गर्ल्स का है जो पहले वाले का उसको क्या कर देंगे हम, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो न्यू रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 15, और ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ से करूंगा मल्टीप्लाई तो 24, और ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हमारे पास जो न्यू रेशियो मिला, अब देखिए हमारे पास गर्ल्स आई भी नहीं थी और गई भी नहीं थी। पहले चली गई वो तो ठीक है, लेकिन ये इस रेशियो के जाने से पहले था 50 चले गए, उसके बाद तो हमारे पास जो रेशियो निकला उसमें तो क्या था, ओनली लड़के ही गए थे। तो गर्ल्स तो हमारे पास सेम होनी चाहिए, तो सेम आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जो लड़के आए थे ना, तो लड़के आए, रेशियो का जो डिफरेंस है वो तो कितना है यहाँ पे, 9 है। कितना है, 9 है। और जैसे संख्या में हमारे पास क्या बोल रहा है, 18 बोल रहा है। तो 9 इक्वल्स कितना है, 18 है। और पूछ के आराम से आराम में स्कूल में कितने लड़के और लड़कियां थी। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, लड़कों के लिए निकाल लेते हैं। तो 15 इक्वल कितना होगा, 15 इक्वल्स कितना हो जाएगा हमारे पास, 18 डिवाइडेड बाई 9, और मल्टीप्लाई कितना, 15। तो 9 टू ज़ा 18, और इस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना, 30। तो 30 तो क्या है मेरे पास, बॉयज है। 30 क्या है मेरे पास, बॉयज है। और गर्ल्स कितनी होगी, इनिशियली जो गर्ल्स होंगी वो कितनी होंगी, तो 10 इक्वल्स भी निकाल लेंगे। तो 10 इक्वल्स कितना, 18 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई कितना, 10। यहाँ से कितना हो जाएगा, 20। 20 इनिशियली गर्ल्स नहीं थी, छोड़ के भी तो गई थी, कितनी, 50। तो कितनी हो जाएगी, 70। कितनी हो जाएगी, 70 गर्ल्स होंगी इनिशियली। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या बोला गया कि एक स्कूल में 50 लड़कियां चली जाती है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है, लड़के और लड़कियां जो बॉयज एंड गर्ल्स है वो उनका जो रेशियो मेरे पास कितना गिवन है, 5 रेशियो कितना है, 2 है, ठीक है। 100 लड़के स्कूल छोड़कर चले जाते हैं। अभी भी क्या हुए, लड़के ही चेंज हो रहे हैं। लड़कियां पहले चली गई उसके बाद का रेशियो है ये, ठीक है, उसके बाद का रेशियो है। तो हमें उसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना गर्ल्स में। लड़के और लड़कियों की संख्या का जो न्यू रेशियो वो कितना है हमारे पास, 5:3 है। तो 5 एंड कितना है, 3 है। अब देखिए लड़के ही छोड़ के गए हैं, तो लड़के तो हमारे पास इक्वल नहीं होने चाहिए, कौन होना चाहिए, गर्ल्स ही इक्वल होनी चाहिए, लड़कियां इक्वल होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको फिर से इक्वल करेंगे गर्ल्स को। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको किससे मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, इसका तो इससे में मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई। तो देखिए कहाँ आ जाएगा, 15, और ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास गर्ल्स क्या हो चुकी है, इक्वल हो चुकी है। अब हमारे पास जो डिफरेंस दे रखा है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 5 का है। और हमारे पास जो संख्या में दे रखा है लड़कों का वो कितना, 100 है। तो 5 इक्वल्स कितना है, 100 हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या गया, आरंभ में स्कूल में कितने लड़के और लड़कियां थी। तो निकाल देते हैं, पहले कितनी थी, बॉयज 15। तो 100 डिवाइडेड बाई कितना, 5 मल्टीप्लाई कितना, 15। यहाँ से कैंसिल करूंगा तो 20। ये कितना हो जाएगा हमारे पास,
300 हो जाएगा। जो हमारे पास बॉयज़ है वो कितने थे? पहले 300 बॉयज़ थे। अब मैं गर्ल्स के लिए भी निकाल देता हूँ, तो 6 इक्वल कितना होगा? 100 डिवाइडेड बाय कितना? 5 मल्टीप्लाई कितना? 6, तो यहाँ से करूँगा तो 2 कितना आ जाएगा? 20। इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना? 120। बट हमारे पास 50 लड़कियां पहले जा चुकी थी, तो कितना हो जाएगा? 170 हमारे पास क्या हो जाएगी? इनिशियली गर्ल्स थी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रख लेते हैं, और नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 139 से स्टार्ट करेंगे। फिर हमारे पास क्या हो जाता है, जो वीडियो है हमारा वो लेंदी हो जाता है, फिर हमारे पास क्या हो जाता है, थोड़ा बोरिंग फील होने लग जाता है। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो अभी वैकेंसी आने वाली है उसके लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे दिल्ली पुलिस में मैथ से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।